बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कुछ इफ़ स्टेटमेंट इफ़ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस करके देखेंगे, क्योंकि लास्ट फ्यू लेक्चर से हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को तो काफ़ी हद तक कर चुके हैं। इसमें हमने सिंटैक्स को समझा, उसके फ्लो चार्ट को समझा, कुछ एग्जांपल प्रोग्राम्स को हमने बोर्ड पे करने की कोशिश की। लेकिन अब कोशिश करते हैं कि इसको डेव सी प्लस प्लस पे अटैम्प्ट करें, एक प्रोग्राम बनाएं, ताकि प्रोग्राम बना करके आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा अवेयर करें, ताकि प्रैक्टिकल भी आपको पता चल जाए कि किस तरह से हमने प्रोग्रामिंग करनी है किसी भी IDE के ऊपर। हमने इंस्टॉल किया हुआ है डेव सी प्लस प्लस और हम उसे अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। एक इफ़ स्टेटमेंट का प्रोग्राम हम दो एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे, एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम हम लेंगे। अब इफ़ स्टेटमेंट में मैंने एक स्टेटमेंट्स लिखी हैं दो, वो है जी हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले कंग्रेचुलेशन यू हैव पास यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट। अब ये हम जो है प्रोग्राम करने जा रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए, कि हम चाह रहे हैं कि एक मैसेज डिस्प्ले किया जाए। कब मैसेज डिस्प्ले हो? ताकि जब यूज़र से इनपुट किए जाए मार्क्स और चेक किया जाए कि मार्क्स जो हैं वो एक ख़ास क्राइटेरिया से ज़्यादा होते हैं, तो फिर हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो इसको अटैम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के ऊपर, और मैं यहाँ एक प्रोग्राम आपके सामने कोड करके दिखाता हूँ। ये एक बेसिक सा आर्किटेक्चर है जो हमें करना है, लेकिन कोशिश ये किया करें कि जब आप प्रोग्राम कोड करें तो आपकी जो प्रोग्राम स्टेटमेंट हो वो आपके पास हर प्रोग्राम के अंदर वहाँ पुट की गई हो। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इधर से कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप प्रोग्राम के स्टार्ट में आएंगे, जो आपने हैश इंक्लूड लिखा होगा, और आप उसके ऊपर यूँ पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ उस ऊपर पेस्ट करने से ये है कि ये कोडिंग का हिस्सा बन जाएगा, ये कोडिंग में यानी कंपाइलेशन में भी इस्तेमाल होगा। अब अगर आप चाहते हैं नहीं जी ये कंपाइलेशन का हिस्सा ना बने और इसको मैं मतलब कंपाइल ना करूं, तो इसके लिए कमिट का एक होता है, डबल बैकस्लैश यूज़ करेंगे तो ये कमिट के तौर पे यूज़ होगा। तो इस तरह से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और ये आपको जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुल हो जाएगा और वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा, इसको एज ए कमिट के तौर पे लाइन को लेगा, इसको प्रोग्राम का हिस्सा कंसीडर्ड नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो है हमें इसे लाजमी कोड करना होता है। कोड ये भी प्रोग्रामर की गाइडलाइन के लिए कि नीचे जो लॉजिक इम्प्लीमेंट होने जा रही है, नीचे जो प्रोग्राम कोड किए जाने हैं वो क्या है और उसकी आउटपुट क्या है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिख दी। अब इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनपुट मार्क्स करना है। जब इनपुट मार्क्स करना है तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ मार्क्स का, ठीक है, और उससे इनपुट लेना है, यानी यूज़र से इनपुट लेना है। तो फिर मैं इसीलिए एक मैसेज भी पॉपुलेट कर देता हूँ सी आउट को यूज़ करते हुए कि एंटर मार्क्स, ठीक है, एंटर योर मार्क्स, या कुछ भी आप उसका सूटेबल स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हम सी इन करते हैं, और यूज़र से क्योंकि वैल्यू लेनी है, इनपुट लेना है, इसलिए हमने इसके साथ सी इन दिए, सी इन किया। अब हम यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं, यानी हम वो कंडीशनल स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ चुके हैं कि इफ स्टेटमेंट लिखना है और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और हमने लिखना है मार्क्स। अब क्राइटेरिया आप पर डिपेंड करता है, जो आप जिस डोमेन में काम कर रहे हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की। बाज़ औक़ात क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास जो पासिंग क्राइटेरिया वो 33 मार्क्स हैं, तो हम लिखते हैं पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 33, और कुछ के पास पासिंग क्राइटेरिया 40 मार्क्स का है, तो इसलिए लेते हैं पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 40। और डिपेंड्स करता है कि किन इंस्टीट्यूशंस में कौन सा पासिंग लिमिट दी हुई है, वो आपको यहाँ पुट करनी है, 40, 33, 50 जो भी। बहरहाल हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि पासिंग जो है वो हमारे पास 40 है, ग्रेटर दैन 40 वाला पास है, तो हमने इधर ये लिखा, और उसके बाद हम सी आउट करेंगे और एक स्टेटमेंट पुट कर देंगे कि कंग्रेचुलेशन, जैसे कि हमें ऊपर कहा गया कि आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास। तो हम भी वही स्टेटमेंट दोहराते हैं, वही स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पुट करते हैं। उसके बाद हम करेंगे गेट ch, और फिर हमारे पास ये कोड मुकम्मल हो जाएगा। अब आप इसे पहले कंपाइल करें, कंपाइल करने के बाद इसको पहले सेव किया जाता है, मैंने सेव करके रखा हुआ था प्रैक्टिकल लैब के नाम से। अब कंपाइल करेंगे, अगर कुछ एरर हुआ तो ठीक, नहीं तो ये एरर ज़ीरो हो जाएगा, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखें जी मैं इधर मार्क्स एंटर करने जा रहा हूँ और मार्क्स मैंने एंटर किया 45, तो ये कहता है जी यू हैव पास, ठीक है। अब ये प्रोग्राम हमारा क्लोज़ कर देते हैं जी। दोबारा से मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, और इस दफ़ा फिर देखिएगा मैंने इसके लिए क्या किया, 34 एक मार्क्स दिए,
तो ये प्रोग्राम किसी किस्म की आउटपुट नहीं दे रहा। क्यों आउटपुट नहीं दे रहा, इसे आउटपुट कब देना है, दरअसल ये आप देखें कंडीशन में इसे आउटपुट देनी है कब, जब मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 हों, तब ये वाली स्टेटमेंट जो इसके नियर इमीडिएटली जो फ़ौरन स्टेटमेंट आ रही है ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वगरना इसके ऊपर कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 के ऊपर ये डिस्प्ले कर रहा है, ना कि लेस देन के ऊपर, इसलिए हमें कोई डिस्प्ले भी रिजल्ट्स भी डिस्प्ले नहीं होगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक और प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स and marks of 3 subjects and check if the average marks greater than 80 and display message admission granted and you are above standard। ठीक है, हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, हम इसमें 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेना चाह रहे हैं, उनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे जो एवरेज अमाउंट निकली है वो फिर चेक करेंगे क्या वो 80 से ग्रेटर देन तो नहीं है। अगर वो 80 से ग्रेटर देन है तो हम उसके लिए 2 मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं कि यू आर अबव द स्टैंडर्ड और एडमिशन ग्रांटेड, कि आपको एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके हासिल करदा मार्क्स को एवरेज लेकर और फिर उसके ऊपर हमने चेक लगाया है कि अगर वो ग्रेटर देन 80 है तो फिर आप उसका सूटेबल मैसेज पॉपुलेट करें, डिस्प्ले करें। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, हम जाते हैं इधर न्यू पे और न्यू पे जाके एक सोर्स प्रोग्राम जो है वहाँ करते हैं और इधर आकर के हम वही हमारा तरीका कि पहले हमें प्रोग्राम की स्टेटमेंट को यहाँ डिस्प्ले करना है। जब प्रोग्राम स्टेटमेंट हमारी डिस्प्ले होगी तो हम प्रोग्राम की लॉजिक भी उसी तरह बिल्ड कर पाएंगे। अब इसके लिए ये है कि इसको अगर आप, क्योंकि स्टेटमेंट है बहुत बड़ी और स्टेटमेंट जब बहुत बड़ी होती है तो फिर आप इसको क्या करते हैं, फिर आप इसको मल्टीपल लाइन पे अगर लेके आते हैं तो इस तरह से डिस्प्ले करेंगे। अब मल्टीपल लाइन पे लाना है तो फिर क्या करें, ये देखें इसमें कमेंट्स का स्टाइल थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। आप बैकस्लैश लिखेंगे, स्टैटिक देंगे, फिर आप जो है स्टैटिक देंगे और बैकस्लैश देंगे। ये आपका मल्टी लाइन कमेंट्स का एक मेथड है, वो आपको कवर करेगा ये इस तरह से। फिर हम आप कोड दोबारा शुरू कर देते हैं और उसमें हमने ये कोड दिया आयो स्ट्रीम, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास हैश इंक्लूड, ठीक है, और फिर हमारे पास कौन आयो डॉट एच और फिर हमारे पास है जी क्या नाम है, यूजिंग नेम स्पेस कर लेते हैं, ठीक है, std सेमीकोलन। ठीक है, अब हम कहते हैं इंट मेन के बाद हम देते हैं इसके सूटेबल पेयर ऑफ करली ब्रेसेस। अब दरअसल वो लॉजिक जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, अब करना क्या चाहते हैं, कहते हैं राइट अ प्रोग्राम। दोबारा से इसको पढ़ते हैं, कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट थ्री सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं एंड कैलकुलेट द एवरेज कैलकुलेट करनी है उनकी और चेक करने हैं इफ़ द एवरेज मार्क्स ग्रेटर दैन 80। अब सबसे पहले मुझे 3 सब्जेक्ट्स चाहिए हैं क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं। तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, मैं एक 3 वेरिएबल बना देता हूँ, ए वेरिएबल बना देता हूँ, बी वेरिएबल बना देता हूँ और सी वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट के मुझे मार्क्स चाहिए होते हैं तो मैं इनके मार्क्स ले करके और इसके मार्क्स लेकर के एवरेज लेने का असूल ये है कि आपको इन तीनों को सम अप करना है और इन 3 पे डिवाइड करना है। इसलिए जब आप सम अप करने हैं तो एक वेरिएबल आप सम का ले लें ताकि आपको इनका सम लेना है और फिर एक वेरिएबल फ्लोट में ले लेते हैं हम एवरेज। ठीक है, अच्छा, अब ये फ्लोट में ले लिया, वो इंट में ले लिया, इसकी क्या वजह बनी, दरअसल हमने जो मार्क्स लेने हैं वो हमने स्ट्रेट लेने हैं, यानी होल नंबर लेने हैं, तो उसमें पॉइंट्स फ्रैक्शन वगैरह नहीं आएंगे, इसलिए हमने ए बी सी वेरिएबल लिया। अब क्योंकि उनको सम करना है तो सम करने से उनका भी होल नंबर ही आएगा, इंटीजर नंबर आएगा, इसलिए मैंने उसको इंट टाइप में लिया। एवरेज लेने से हो सकता है कि डिवीजन होगी और डिवीजन से हो सकता है कि फ्रैक्शन में पॉइंट्स में नंबर आए, तो हमने फ्लोट लेना है इसका। ठीक है, डेटा टाइप। तो ये डेटा टाइप लेने की एक स्ट्रेटजी होती है जो हमें इख्तियार करनी है। अब मैं यूज़र से इनपुट लेना चाह रहा हूँ तो वो मैं इनपुट ले लेता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ जी एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स मैं एंटर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए, जाहिर सी बात है जब मैं फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स का मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँगा तो मैं साथ में उसकी इनपुट स्टेटमेंट भी दूंगा इसी अंदाज से। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा से मुझे ये एक स्टेटमेंट करनी है और फिर 3 दफ़ा मुझे, क्योंकि 3 इनपुट लेनी है तो मैं इसलिए मैं जल्दी में ये कर रहा हूँ कि एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट्स, एंटर सेकेंड सब्जेक्ट्स, एंटर इधर कर लेते हैं एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, एंटर मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट और एंटर मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट।
तो इस तरह से मैंने 3 सब्जेक्ट की। अब इनपुट में ऊपर मैंने ए वेरिएबल दिया क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट लेना था, इधर मुझे चेंज करना है, मुझे दूसरा वेरिएबल देना है बी ताकि सेकंड सब्जेक्ट की वैल्यू ली, इसी तरह तीसरा वेरिएबल देना है सी ताकि थर्ड सब्जेक्ट की वैल्यू इनपुट हो जाए। ठीक है, जब ये तीनों वेरिएबल की वैल्यू इनपुट हो जाएगी तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू ए बी और सी में आ जाएगी, तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, तो इस तरह से हमने ये वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कर दी। अब हमें क्या चाहिए था, एवरेज चाहिए था, और सो सिंपल एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज का हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, तो हम करते हैं सम डिवाइडेड ओवर 3, तो 3.0 कर लें, और क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए तो 3.0 हमने ये कर दिया। तो क्योंकि डिवीजन करना है तो सॉरी एवरेज लेना है, और एवरेज लेने का हमें तरीकावार पता है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब को टोटल करके और उतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड करेंगे। अब इस वक्त हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, ए बी और सी 3 सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 3 किया। अगर हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते तो डिवाइडेड बाय 4 करते, और इसी तरह अप टू सो ऑन करते। तो अब हमारे पास एवरेज आ गया है और एवरेज वैल्यू हमारे पास है, तो अब हमारे पास चेक करने के लिए वो इफ़ कंडीशन वाला क्राइटेरिया है। कौन सा क्राइटेरिया जी, हमें कहा गया है कि हमारे मार्क्स, वो इधर लिखा हुआ है कि ग्रेटर दैन किसके, 80 के, तो ग्रेटर दैन 80 के, इसलिए हमने लिखे एवरेज लिखा और लिखा 80। ठीक है, और उसके बाद हम जो है क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, उसके बाद हम एक मैसेज पॉपुलेट करना चाह रहे हैं, क्या, यू आर अबव स्टैंडर्ड एडमिशन ग्रांटेड, या एडमिशन ग्रांटेड पहले लिख दें या यू आर अबव स्टैंडर्ड कर दें, जैसा भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ये जो भी इसमें लिखा हुआ है मैं उसी को फॉलो कर लेता हूँ कि एडमिशन ग्रांटेड। ठीक है, और उसके बाद इसमें लिख देते हैं सी आउट यू आर अबव स्टैंडर्ड। तो ये हमने मतलब 2 मैसेज डिस्प्ले किया। अब आपने गौर किया होगा कि इसमें लास्ट प्रोग्राम में किसी किस्म की मैंने ब्रैकेट नहीं यूज़ की थी। ये देखें, डायरेक्टली मैंने एक ही स्टेटमेंट पुट कर दी थी, क्योंकि ये फ़ौरन कंडीशन के फ़ौरन बाद इमीडिएट स्टेटमेंट जो है वो इस इफ़ का हिस्सा हुआ करती है, इसीलिए मैंने किसी किस्म की ब्रैकेट नहीं दी है। अगर आप कंफ्यूज हों कि भाई ब्रैकेट दूँ या ना दूँ, तो आप ब्रैकेट दे दिया करें, तो ब्रैकेट का एक सेट दे दिया करें ताकि वो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए दिए क्योंकि हमारे पास ये इस कंडीशन के ट्रू होने पर 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने जा रही हैं, एडमिशन ग्रांटेड और यू आर अबव स्टैंडर्ड। तो इस तरह से ये मेरे पास एक कोड मुकम्मल हुआ जो मैंने पुट करना था। हमने क्या करना था, हमने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने थे, यूज़र से इनपुट लेनी थी, इनपुट लेकर उनका सम लिया, सम लेकर उनका एवरेज कैलकुलेट किया, और एवरेज कैलकुलेट करने के बाद हमने चेक किया कि एवरेज जो है वो ग्रेटर दैन 80 तो नहीं है। अगर ग्रेटर दैन 80 है तो हमें ये 2 मैसेज पॉपुलेट कर दे। तो ये हमारा मुकम्मल प्रोग्राम हुआ। अब हम पहले इसे कंपाइल करें। कंपाइल करने के लिए वो शर्त ये है कि आपको प्रोग्राम को सेव करना ज़रूरी है। तो मैं इसको प्रैक्टिस लैब 2.cpp नाम कोई सा दे दूँ, लेकिन एक्सटेंशन मुझे .cpp देनी है, वो मैं दूंगा, और फिर ये अब कंपाइल होगा। कंपाइल होने के नतीजे में सक्सेसफुल होगी, कंपाइलेशन होगी, यानी कि एरर 0 होने चाहिए, किसी किस्म का सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं है जी सिंटैक्स एरर। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट किया, या मेरे सामने एक मैसेज पॉपुलेट हो गया, मुझे कहा जा रहा है कि फ़र्स्ट के मार्क्स एंटर करें। तो ये देखें, मैंने फ़र्स्ट के मार्क्स एंटर किए, फिर मुझे कहा जा रहा है सेकंड के मार्क्स एंटर करें, तो मैंने सेकंड के मार्क्स एंटर किए, और मुझे कहा जा रहा है थर्ड के मार्क्स एंटर करें, तो मैंने थर्ड के मार्क्स एंटर किए। ठीक है, इस अंदाज से मैंने थर्ड के मार्क्स एंटर किए। तो मेरे पास जो है ये डिस्प्ले क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरे मार्क्स 80 से कम हैं। जब 80 से कम है तो किसी किस्म का मैसेज भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, और मेरा प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करूं मैं दरअसल ये करूं कि मैं इनके मार्क्स थोड़े से और ज़्यादा डाल दूं, ताकि मुझे ये इस अंदाज से रिज़ल्ट मिल जाए। लाइक मैं मार्क्स डालता हूँ ये, और इस अंदाज से, ताकि इसकी एवरेज भी बढ़ जाए। तो ये देखें, ये एवरेज भी बढ़ गई है, और द एडमिशन ग्रांटेड एंड यू आर अबव स्टैंडर्ड। तो इस अंदाज से ये देखें, जैसे ही मैंने हर सब्जेक्ट के मार्क्स 67, 98, 99 डाले, तो रिजल्टेंट सम होने के बाद, उनका एवरेज लेने के बाद जो वैल्यू आई वो ग्रेटर दैन 80 हुई, इसीलिए ये दिखा दिया गया। अगर आप चाहते हैं कि इसे चेक करूं कि किस तरह से ये ग्रेटर दैन 80 है, तो फिर आप बेशक इसको पॉपुलेट कर सकते हैं, यानी डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले करके आप चेक कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ सी आउट कर देता हूँ कि मैंने जो एवरेज लिया है वो एवरेज क्या रहेगा, और इधर मैं
आउटपुट को ज़रा बेहतर अंदाज से करने के लिए मैं एंडल की स्टेटमेंट दे देता हूँ ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है ये डिस्प्ले हो। तो अब आप देखें, ज़रा गौर करें, तो ये मैंने दोबारा कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के बाद इसको फिर मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ और फिर मैं पहली वैल्यू दूंगा। ये देखें, मैंने पहली वैल्यू पुट की, फिर मैंने ये दूसरी वैल्यू पुट की, ये मैंने तीसरी वैल्यू पुट की। ये मुझे देखें अब 88.33 ये मुझे वैल्यू मिल रही है, जो कि मेरी कंडीशन क्या थी, मेरी कंडीशन ये थी कि ये ग्रेटर देन एवरेज की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 80 है। जाहिर सी बात है, ये 88 है इसीलिए ये ग्रेटर देन 80 है। तो ये दो मैसेज पॉपुलेट हो गए, कौन से वाले, एडमिशन ग्रांटेड और यू आर अबव स्टैंडर्ड। तो इस तरह करके मैंने ये इफ स्टेटमेंट वाला स्ट्रक्चर मुकम्मल किया। अब इस इफ स्टेटमेंट की लिमिटेशन जो हमने लास्ट टाइम थ्योरेटिकल बोर्ड पे समझी थी, ये देखें, ये एक आस्पेक्ट शो हो रहा है, ये यू हैव पास, कि आप पास हो गए हुए हैं, या यू आर अबव स्टैंडर्ड कब, जब वो ग्रेटर देन 80 होगा। लेकिन जैसे ये लेस देन हुआ, ये प्रोग्राम मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। भले आप इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करें और एग्जीक्यूट करने के बाद एंटर योर मार्क्स, आप मार्क्स एंटर करें, लाइक मैं 35 मार्क्स एंटर कर रहा हूँ, ये मुझे प्रोग्राम किसी किस्म की हेल्प नहीं दे रहा। ये प्रोग्राम है यही रहेगा। अगर मैं दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करूं तो ये देखें, इस बार मैं इसके 50 दे देता हूं मार्क्स, तो अब मुझे कहता है कंग्रेचुलेशन यू हैव पास। तो ये एक लिमिटेशन है कि ये एक कंडीशन ट्रू होने पर तो ये आपको मैसेज पॉपुलेट किया जा रहा है, लेकिन कंडीशन के फॉल्स होने पर किसी किस्म की हेल्प नहीं की जा रही। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने एवरेज ली और एवरेज के मार्क्स 40 से कम, 80 से कम आ गए, तो क्योंकि इसने तो चेक करना है ग्रेटर देन 80%, 80 मार्क्स वाले को, लेकिन यहाँ तो कम हो गए, लेस देन 80 हो गए, तो ये वाला बी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और कोई खातिर खा आउटपुट नज़र भी नहीं आएगी। इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम जो है वो इफ़ स्टेटमेंट वाला होगा, और इफ़ स्टेटमेंट में हम हाफ आउटपुट दिखा रहे हैं, एक लॉजिक दिखा रहे हैं, दूसरी लॉजिक हम स्किप कर रहे हैं। तो हमें दोनों लॉजिक दिखानी है, तो इसीलिए मुझे प्रोग्राम को कुछ अंदाज से फार्मूलेट करना है ताकि मैं इसका एक एस्पेक्ट्स ट्रू वाला एस्पेक्ट्स भी दिखा पाऊँ और इसका फॉल्स वाला एस्पेक्ट्स भी दिखा पाऊँ। तो ये एक छोटी सी लिमिटेशन थी जो हमारी इफ़ प्रोग्राम की थी। तो इंशाल्लाह इसको हम अगले मतलब लेक्चर में देखते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा और इसको इम्प्लीमेंट करके मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैंने आपको बाकायदा तौर पर एक अनाउंस भी किया था कि हमारा एक ग्रुप है जिसे कहते हैं एजुटेक लाइव सपोर्ट डेस्क, और ये नंबर भी आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर आप मैसेज करें ताकि आपको इस ग्रुप में ऐड किया जाए। डेली बेसिस पे जो आप कोड करेंगे आपको एरर भी फेस होंगे, आपको इश्यूज़ भी आएंगे, तो वो आपने वहाँ पुट कर रहे हैं ताकि आपको साथ साथ इसका सलूशन दिया जाए, ताकि आपको मुकम्मल 2 वे कम्युनिकेशन रहे हमारे दरमियान और इससे आप सही से इसको सीख पाएँ। शुक्रिया, थैंक यू जी।